बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ठीक है, आपको पहले स्टेटमेंट समझना होगी। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एक घड़ी पर अगर 3 बजे हों तो वो जो 3 बज रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3 अगर बजे हों तो सुइयाँ जो हैं वो 12 पर होगी, दूसरी किस पर होगी, 3 पर होगी। ठीक है, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, 12 और 3 के दरमियान जो 2 सुइयाँ हैं, ठीक है, घड़ी की, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ये पूरी घड़ी को आप एक सर्कल के तौर पर ले लें। ठीक है, पूरी घड़ी का जो एंगल होता है वो तो होता है 360 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं कि एक सर्कल का जो डिग्रीज होते हैं, ज़ाविये होते हैं, वो 360 डिग्री होते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जिसको हम कहते हैं 2 पाई रेडियन के। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास 12 से लेकर 3 तक जो है वो आर्क बन रही है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है, ठीक है, सेंट्रल एंगल ओ के साथ। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे कि टोटल एंगल्स इन ए क्लॉक। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एंगल्स इन आ क्लॉक, तो टोटल एंगल जो होते हैं वो क्लॉक में वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। कितना होते हैं, 360 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन के। ठीक है, 360 को अगर आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें 360 को आप पाई डिग्री है, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3 2 टाइम्स 0 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद टोटल हार्स कितने होते हैं, टोटल हार्स यानी घंटे इन क्लॉक, तो टोटल घंटे कितने होते हैं, हमारे 12 घंटे होते हैं। तो पूरे क्लॉक का जो ज़ाविये डिग्री होती हैं वो 360 यानी कि 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो एंगल्स पर हार, तो 1 घंटे के हिसाब से जो है वो एंगल कितने बनेंगे। ठीक है, इन क्लॉक, इन अ क्लॉक, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 12 पर, 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 12 पाई पर, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 रेडियन। तो सो द सर्कुलर measure of angle at 3 o'clock। तो 3 o'clock पर क्या होगा, 3 इंटू पाई ओवर 6। ठीक है, तो 3 o'clock पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो हमने पहले बनाई है, तो 1 घंटा, दूसरा घंटा और 3 घंटे बन रहे हैं। ठीक है, 3 बज गए हैं तो 3 घंटे होंगे, और 1 घंटे में कितने एंगल्स होते हैं, पाई ओवर 6। 1 घंटे में कितने होते हैं एंगल्स इन 1 आवर, इन 1 आवर इज इक्वल टू पाई ओवर 6, इट मीन्स के 30 डिग्री। ठीक है, तो आप वैसे भी प्लस कर सकते हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो गया, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 180, यहाँ पर क्या आ जाएगा। और आप जानते हैं कि हाफ एंगल जो होता है, हाफ सर्कल, उसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, और पूरे का 180, तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 30 प्लस करेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो ये टोटल 360 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो 3 इंटू 2
विच इज़ इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क APB। ये फिगर गिवन है बुक में, ठीक है। तो कहता है कि ये जो APB लेंथ बन रही है आर्क की, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। A, P और B, ये जो लेंथ है आर्क ये जो बन रही है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और ये रेडियस है। इट मीन्स कि R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। गिवन R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है L फाइंड करना है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास थीटा चाहिए हमें, तो थीटा क्या है, थीटा भी गिवन है। वो कैसे गिवन होगा, ये जो आप तस्वीर फिगर में आप देख सकते हैं, लाइनिंग देख सकते हैं, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये जो निशानी है, ये जो डब्बा बना हुआ है, ये जाहिर करता है कि ये 90 डिग्री का जाविया, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का जाविया। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि अमूद हैं, ठीक है। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री को आपने कन्वर्ट कर लें पहले आप इसको रेडियन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180, π/180 रेडियन से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो π/2 रेडियन, ठीक है। हमारे पास थीटा है। नो यूजिंग फार्मूला, हम आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यूजिंग फार्मूला विच इज़ L इज इक्वल टू R थीटा। तो हमने L फाइंड करना है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है π/2, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 2 4 टाइम्स 8 2 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4π। L कितना आ जाएगा 4π। इसको आप पॉइंट्स में डेसिमल पोजीशन में आप कर सकते हैं कन्वर्ट। तो पाई को आप लिखेंगे 22/7, ठीक है। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.57। क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये हमारे पास लेंथ जो है उसका यूनिट भी क्या होगा 70 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आज का क्वेश्चन था। हमारा जो फेसबुक पेज है काइंडली इसको लाइक कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, दोस्तों में फ्रेंड्स में इनको इनवाइट कीजिए मज़ीद, और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया।